दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं, पर इसके पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने अरिथमेटिक मीन कंप्लीट करा दिया था। और इस वाले लेक्चर्स में मैं आपको वेरिएंस और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है ये मैं बताने वाला हूँ, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वेरिएंस। और सीवी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वेरिएशन। तो इसलिए आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझना है। और इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में ये रहता है कि सर हमारे बुक में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पर भाई मैं आपको जो फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ बस उतना याद कर लो, देखो आपको हर एक सम सॉल्व करने आएगा। दोस्तों मैं आपको जो फॉर्मूले याद करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं कि वेरिएंस का नोटेशन आपको पता होना चाहिए, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, और जिसका फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूँ वो लो, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ। याद हो गया सभी को? बहुत लोग वहां पे नीचे कैपिटल एन लिखते हैं, पर मैं ये नहीं लिखता। माइनस यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मीन। तो दोस्तों बस यही एक ही फॉर्मूले से हम पूरा का पूरा सम सॉल्व करने वाले, बस एक ही फॉर्मूले से। और अगर आपको एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं तो वहां से जाके अगर आप लोगे तो वहां पे बहुत सारे और भी मैं अलग अलग एग्जाम्पल सब चीजें बताता हूँ। तो ये हमेशा से रहा है कि अगर आप देखोगे तो मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स और एप्लीकेशन के लेक्चर्स अलग आपको दिखाई देंगे। तो ये चीज वहां पे और भी, अगर मैं यहाँ पे आपको इतने अच्छे तरीके से दे रहा हूँ तो वहां पे और मजा है। वहां पे और एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे, तो वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो सब चीजें आपको मिल जाती है। अब देखो दोस्तों, वेरिएंस का आपको सीधा सिंपल एक फॉर्मूला याद हो गया। अब देखो यहाँ पे, अगर सर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है? सिग्मा। और ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना दोस्तों, वही सेम फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ, और यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर। बस आपको क्या करना है दोस्तों पता है, ये जो स्क्वायर है यहाँ से गायब होके यहाँ पे रूट बना देगा। तो जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो आप रूट फॉर्म में निकालने की कोशिश करो। और या तो सबसे सिंपल क्या है पता है? सबसे सिंपल ये है कि आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस निकालो, उसको अंडर रूट में ले लो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो भाई ये बस यही फॉर्मूले से आप पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बहुत ही स्पेशल है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो आंसर है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपका याद है तो बहुत मजेदार तरीके से आपकी चीजें हो जाएगी। हाँ, एक और चीज आपको पता होना चाहिए, अगर समझो सीवी का आंसर, अगर समझो आपका ज्यादा आ रहा है, उसका परसेंट अगर ज्यादा है, तो कंसिस्टेंसी वो कैसा होगा? कम होगा। जैसे अगर समझो जिसका सीवी ज्यादा है उसका कंसिस्टेंसी क्या आएगी? कम आएगी। अगर समझो सीवी हमारा जो है दोस्तों वो कम है, तो यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी कभी कभार पूछा जाता है कि विच वन इज मोर कंसिस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पहला क्वेश्चन, कंप्यूट कैलकुलेट दी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब अपने को सीवी निकालना है। और सीवी निकालना है मतलब आपको सब कुछ निकालना है। आप वेरिएंस निकालने जा रहे हो, सब कुछ इसी में हो जाएगा आपका फॉर द गिवन डेटा। अब देखो आपको जो डेटा दिया है, सबसे पहले आपने उसको टेबल फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कुछ रिपीटेड डेटा भी हो, जैसे 36 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो, तो आपको फिर भी 36 1 टाइम ही लिखना है। फ्रीक्वेंसी मतलब 36 कितने टाइम आया? 1 टाइम आया। 15 कितने टाइम आया? 1 टाइम। ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। मे भी हो सकता है कभी कभार 2 टाइम 3 टाइम आया, तो आपको लिखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए, क्योंकि ये सब हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो देखो मैं मेरा कैलसी ले ले रहा हूँ। कैलसी से बहुत मजेदार तरीके से चीजों को सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे, ये देखो एफ एक्स है, ये 36 वन जा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 36। 15 वन जा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 15। 25 वन जा 25। 10 वन जा 10। और 14 वन जा 14। यहाँ पे जब आप लोगे तो एक्स का स्क्वायर करोगे और एफ से मल्टीप्लाई करोगे। एक्स का स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब वही रहेगा। देखो यहाँ पे हमने लिखा। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 का अगर आप स्क्वायर लेते हो दोस्तों, देखो 15 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1, तो मतलब 225 ही आएगा। फिर यहाँ पे आप 25 का स्क्वायर लोगे तो ये 625 होगा 1 से मल्टीप्लाई करके। देन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर लोगे तो 100, 1 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड देन 196, 14 का स्क्वायर। अब दोस्तों देखो अपने को जो जो गिवन डेटा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमें क्या चाहिए दोस्तों? समीशन ऑफ एफ लेंगे। तो समीशन ऑफ एफ मतलब ये पूरे को प्लस करोगे तो 1 2 3 4 5,
फाई आएगा। समीशन ऑफ एफ एक्स लेंगे, पूरे को प्लस करो दोस्तों। तो यहाँ पे पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो 1296, 225, 625, 100 and 196। तो इस पूरे का प्लस कितना आया, 2442। तो ये पूरे का क्या आया दोस्तों, प्लस आया। अब ये पूरे का अगर प्लस आया है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो समीशन ऑफ एफ एक्स अगर ये निकालने जाओ तो यहाँ पे 36 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10 और प्लस 14, तो ये कितना है दोस्तों, 100। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा होने के बाद अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आप एक्स बार निकाल लो। समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। व्हाट इज समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है दोस्तों, 100 है। समीशन ऑफ एफ कितना है दोस्तों, 5 है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 20। पहला स्टेप हमारा कवर हो गया, हमने मीन निकाल लिया 20। अब आपने दोस्तों मीन अगर निकाल लिया है तो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है दोस्तों वो आपको निकालना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि अपने को मेन सीवी निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और क्या चाहिए दोस्तों, मीन चाहिए। तो मीन हमने निकाल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप लोगे तो अंडर रूट फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप लिखने जा रहे हो तो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना है दोस्तों, 2442। समीशन ऑफ एफ कितना है दोस्तों, 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, देखो 2442, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 20 का स्क्वायर। तो कुछ 9.4021 समथिंग मेरा आंसर आ रहा है। और मुझे यहाँ पे सीवी निकालना है दोस्तों। तो अब देखो मैं यहाँ ही पे निकाल दे रहा हूँ, मेरे पास जगह है। अब देखो भाई सीवी निकालना है तो आराम से आप यहाँ पे सीवी निकाल सकते हो। सीवी के लिए यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लेंगे दोस्तों, देखो सिग्मा अपॉन एक्स मीन मतलब एक्स बार मतलब मीन इंटू 100। व्हाट इज सिग्मा, 9.4 और यहाँ पे मीन कितना है दोस्तों, 20 है इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 100। तो फाइनली हमें यहाँ पे सीवी का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। देखो जो मेरा आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 20। तो फाइनली दोस्तों 47.01 मतलब 47% आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा आंसर मिला दोस्तों 47%। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। इनकेस अगर आपको वेरिएंस पूछा तो वेरिएंस पूछा है तो आप यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर निकालो, ये रूट हटा दो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो। तो आप कुछ भी, ये अगर आपने सम सॉल्व किया तो भाई आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो एप्लीकेशन के ऊपर मैंने ये सम भी सॉल्व करा के दिया है, ये सम भी वहां पे मैंने बहुत अच्छे सॉल्व करा है। अगर समझो इस टाइप का अगर कोई सम है, चलो मैं आपको भी हिंट दे दे रहा हूँ पर सॉल्व करके आपको नहीं दे सकता मैं। देखो हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 0 to 10 है, यहाँ पे 10 to 20 है, ये 20 to 30 है, ये 30 to 40 है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको ये दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। 0 और 10 को प्लस करेंगे तो 10 होगा, डिवाइड बाय 2 5। दोनों को प्लस करोगे 30 होगा, डिवाइड बाय 2 15। दोनों को प्लस करोगे 50 होगा, डिवाइड बाय 2 25 35, इस तरह से। तो ये अपना x हो गया और f तो आपको दिया हुआ है, तो ये आपका f है। आगे का प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम है दोस्तों, पूरा का पूरा A to Z प्रोसीजर सेम है। और मेरे पढ़ाने का अंदाज इसीलिए अलग है कि मैं सेम फॉर्मूले से पूरा का पूरा, देखो मैंने सम सॉल्व किया, पूरा का पूरा सम मैंने सॉल्व किया। ये आपको एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई देगा मैंने किस तरह सॉल्व किया, ये पूरा का पूरा है। साथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक और सम वहां पे लिया है, ये देखो ये। हाँ एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये भी देखो सेम प्रोसीजर है, मैं यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी काम कर रहा हूँ। अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो आपको ये सब चीजें सॉल्व करके वहां पे मैं दे दूंगा। देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस प्ले बाय द टीम ए, नंबर ऑफ मैचेस प्ले बाय द टीम बी। तो विच, देखो यहाँ पे पूछा है कि विच वन इज मोर कंसिस्टेंट। अगर इस तरह से पूछा तो आपको दोनों का सीवी निकालना है। सीवी कैसे निकालते मैंने सिखाया है और फिर आपको करना है। देखो मैंने इस वाले सम को भी पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर से सॉल्व किया, सेम फॉर्मूले से सॉल्व किया, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये सब आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, मतलब जो कोर्सेज में रहेंगे। और बाकी मैंने यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए भी काम करके दे दिया है।
तो मैंने बोला कि ये प्रदीप गिरी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो दोनों का ध्यान रखता है। अगर जो बच्चे वहाँ पे नहीं आ पा रहे तो भाई मैंने यूट्यूब पे भी कंटेंट डाला है। हाँ, पर जो ऐप में आ रहा है तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें स्पेशल है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।